हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्धन मैथ्स क्लासेस में। तो आज के जो प्रश्न हैं वो हम लोग कुछ किताबों पे जो प्रश्न होते हैं उन पे अंकों की जो ज़रूरत पड़ती है डालने के लिए, तो उन्हीं पे रिलेटेड हैं। अक्सरतर आजकल ये परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल न्यू पैटर्न है। तो चलिए हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न की 526 पृष्ठों वाली एक किताब में नंबर डालने हेतु कितने अंकों की ज़रूरत होगी। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कोई किताब है तो 1 से लेके हम कहाँ तक जाएंगे, 9 तक। क्यों जाएंगे? सबसे पहले हम 1 से लेकर 9 तक ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 से 9 तक लिखने के लिए हमको प्रत्येक अंक जब लिखेंगे तो एक एक अंकों की ही ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? जैसे हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, सब में कितना कितना अंक है, एक एक। तो जब हम 1 से लेके 9 तक जाएंगे तो कितने अंकों की ज़रूरत पड़ेगी, 9 अंकों की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, तो 10 से लेके जाएंगे 99 तक। 10 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि इसमें भी 2 अंक हैं और 2 अंक इसमें भी हैं। तो इन दोनों का अंतर हमको कितना मिलेगा भाई, हम 11 से जब 99 तक जाएंगे तो मिलेगा 89, और एक ये जो 10 नंबर है ये, तो ये कितने हो गए टोटल, 90। तो 90 गुणे कितना, 2, क्योंकि प्रत्येक संख्या में जो हम संख्या लिख रहे हैं कितने अंक मिल रहे हैं, 2। भाई इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो बीच वाली जितनी संख्या होंगी सब में 2 2 अंक होंगे। तो ये कितना हो गया, 180। अब हम सीधे 100 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 526 तक जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि अब जितनी भी संख्याएं हम लिखेंगे उसमें अंक कितने कितने मिल रहे हैं हमको, 3 3 अंक मिल रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो हम लोग 101 से जब 526 तक जाएंगे तो कितना मिलेगा, 426, और एक ये 100 वाला तो कितना हो गया, 427 हुआ। तो इनमें अंक अब कितने कितने हैं, सब में अंक 3 3 होंगे, तो 3 से हम गुणा करवा देंगे। 3 सत्ते 21, 3 दूना 6 और 2 8, 3 चक्कू 12, तो ये हो गए 1281। अब हम सबको आपस में जोड़ देंगे। 1 से 9 तक जब गए तो कितने अंक मिले, 9। जब हम 11 से 99 तक गए तो कितने अंक मिले, 180। अब हम कहाँ से 100 से लेकर 526 तक गए तो हमको अंक मिले 1281। कितने मिले, 1281। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे। तो 9 1 10, 8 8 16 और 1 17, 2 1 3, 1 4 और ये 1। ठीक है, तो कितने पृष्ठों, मतलब इतने पृष्ठों को लिखने के लिए कितने अंकों की ज़रूरत पड़ेगी, तो 1470 अंकों की ज़रूरत हमको पड़ेगी। आजकल ये परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, ये एकदम न्यू पैटर्न है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि मयंक ने 400 पृष्ठों वाली एक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ लिया है, मयंक को अभी और कितने पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो किताब टोटल है उसमें पृष्ठ कितने हैं, 400 हैं, और 400 का उसने कितना भाग पढ़ लिया है, तो 400 का 4/5 भाग उसने पढ़ लिया है। ठीक, तो हम पहले पढ़ा हुआ भाग निकालने की वो कितना पढ़ चुका है। ठीक, तो हम क्या करेंगे अब, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40 और 1 0, तो ये हो गया हमारा 80 गुणे 4, तो 8 चक्कू 32, 320। इतने जो पेज हैं उसने क्या कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो अब बिना पढ़े वाले, तो जब पढ़ लिए हैं 320, तो बिना पढ़े वाले कितने होंगे, हम 400 में से क्या करेंगे, उनको घटा देंगे। 400 माइनस 320 बराबर कितने, अभी 80 पेज उसको पढ़ने के लिए बचे हैं। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे ये 400 है तो इसका भाग कितना बचा है, 4/5 भाग उसने पढ़ लिया है, तो बचा कितना है, 1/5 भाग बचा है। ठीक है, तो 5 अट्ठे 40 और 1 ये 0, तो 80 एकम 80, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, या पहले हम पढ़े वाले निकाल लें तब बिना पढ़े वाले, और अगर हम डायरेक्ट बिना पढ़े वाले निकालते हैं तो हम देखते हैं कि कितना भाग अभी पढ़ने को बचा है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इस वाले मेथड से कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय के सभी छात्रों को 30 पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में 54 लड़के हैं तो कुल कितने लड़के विद्यालय में होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे आप लोगों से पूछा है कि 5 पंक्तियां हैं और 5 में 5 5 ही लड़के खड़े हैं, तो टोटल कितने लड़के हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा करवा देंगे। तो 55
25, तो टोटल लड़के कितने हो गए? 25 हो गए। वैसे यहाँ पर पंक्तियाँ कितनी हैं? पंक्तियाँ हैं 30 और प्रत्येक पंक्ति में लड़के कितने खड़े हैं? 54। तो हम टोटल स्टूडेंट जो निकालेंगे वो इन दोनों की गुणा करके निकल आएंगे। तो एक ये 0, 3 चक्कू 12 के 2 हाथ से लगा 1, 3 पचे 15 और 1 16। तो लड़के कितने हैं? 1620 टोटल लड़के हैं। ठीक है, तो ये हो गए कुल लड़के। ठीक, अब पूछ रहा है अगला क्या है कि यदि प्रत्येक पंक्ति में 45 लड़के खड़े किए जाएं तो कितनी पंक्तियां बनेंगी। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि प्रत्येक जो मतलब पंक्ति उसमें 5-5 लड़के थे और प्रत्येक पंक्ति में पंक्तियां 5 थीं, प्रत्येक पंक्ति में 5 लड़के, तो टोटल कितने आ गए थे? 25। अब हम बोल रहे हैं कि लड़के 30 हैं। ठीक है, और प्रत्येक पंक्ति में हमको 5-5 चाहिए, तो प्रत्येक पंक्ति में लड़के कितने होंगे? तो ये हो गए 5 पंक्तियाँ, 5 छक्का 30, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में कितने लड़के? 6। अगर यही यहाँ पर हम अप्लाई कर दें, लड़के टोटल कितने हैं? 1620 हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है कि अगर 45 लड़के एक पंक्ति में खड़े हों तो टोटल पंक्तियाँ कितने बनेंगी। तो हमने 45 से इसको क्या करवा देना है? भाग करवा देना है। ठीक है, अब जितना भी आएगा वो पंक्तियों की संख्या हो जाएगी। तो क्या हो गया? 9 पचे 45, 9 एकम 9, इसमें बचा कितना? 7, 9 अठी 72, ये हो गया 0। ठीक है, तो 180/5 इसको अब काट देंगे तो 5 तियाँ 15, 3 बचा 30 हुआ, 5 छक्का 30, यानी कि अगर इतने लड़कों की पंक्तियां बनाई जाएं कितनी? 36, तो प्रत्येक पंक्ति में लड़के कितने हो जाएंगे? 45। या अगर इतने लड़कों की 45 लड़कों की अगर पंक्तियां बनाई जाएं तो कितनी पंक्तियां होंगी? तो पंक्तियां बनेंगी हमारी 36। ठीक है, सो गाइस बस आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे, और ये एकदम न्यू पैटर्न है जो परीक्षाओं में इस समय पूछे जा रहे हैं। सो इनको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। सो थैंक यू।